कहते हैं वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। जी हाँ, ईरान अमेरिका इसराइल जंग में अमेरिका इसी वक्त के फेर में फंस गया है। जंग शुरू होने से पहले और जंग शुरू होने के पहले दिन ही ईरान ने कहा था कि अमेरिका इस युद्ध में दाखिल तो अपनी मर्जी से हुआ है, लेकिन निकल अपनी मर्जी से नहीं पाएगा। वही होता नजर आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी जंग में फंस चुके हैं जिससे बाहर आना उनके हाथ में नहीं। 54 दिन बीत चुके हैं, लेकिन स्थिति ठीक वैसी ही नजर आ रही है। अब अमेरिका को वक्त या समय ही इस जाल से बाहर निकाल सकता है जिसमें वो खुद इसराइल की वजह से फंसा है। ऐसा मिडिल ईस्ट के कई जानकार मानते हैं। इसमें सिर्फ इंतजार करना ही उसके लिए साबित कदम रहेगा। ज्यादा हड़बड़ी और उल्टे सीधे फैसले उसे इस जंग में और उलझा देंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि ट्रंप जंग रोकने और अमेरिका को किसी भी जंग में ना घसीटने के वादे के साथ चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने खुद अमेरिका को ईरान के साथ जंग में फंसा दिया, वो भी चलती बातचीत के बीच इसराइल की शह पर। यहाँ ये बात हमेशा गौरतलब रहेगी कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की है, अमेरिका और इसराइल ने की है। इसलिए ईरान का मीडिया इसे थोपा हुआ युद्ध बताता है। अब तो समय ही अमेरिका का साथ देगा, वो भी धैर्य और धीरज के साथ। ट्रंप वैसे तो अपने बिजनेसमैन दोस्तों की टीम के साथ जल्दी बड़े समझौते कराने का दावा करते रहे हैं और इसके लिए जाने भी जाते हैं, लेकिन उनके लिए ईरान के साथ बातचीत करने का बिल्कुल उल्टा अनुभव रहा है। ईरान के रणनीतिकारों ने दिखाया कि वो लोग बहुत सोच समझकर, सख्ती से और लंबे समय तक मेज पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ट्रंप अपने वाइस प्रेसिडेंट को इस्लामाबाद भेजने ही जा रहे थे, लेकिन पता चला कि ईरान तो आ ही नहीं रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि बेहतर हुआ कि उन्होंने रोक लिया, वरना अगर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच जाते और ईरान से कोई नहीं आता तो अमेरिका जैसी महाशक्ति की पूरी दुनिया में थू थू हो गई होती। ईरान ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वहां की जनता और सरकार जानती है कि वक्त उनके साथ है, और वो ये भी दिखा चुके हैं कि ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन अब हिलने वाला नहीं है। इसलिए वो भी अमेरिका को थका रहे हैं, ये जानते हुए कि अमेरिका लंबा लड़ नहीं सकता। जंग फिर हुई तो दुनिया में तेल और गैस का त्राहिमाम मचेगा और दुनिया इसके लिए अमेरिका को ही कोसेगी। ईरान बस जंग को इतना लंबा जाने देने के लिए तैयार है कि अमेरिकी जनता का सब्र खत्म होने लगे, ट्रंप पर दबाव बढ़ जाए और वो खुद पीछे हटने को तैयार हो जाएं। समय का खेल देखिए कि अब पत्ते ईरान के हाथ में हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आबनाए हुर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से नाकेबंदी हटाते हैं तो इससे ईरान की ताकत बढ़ेगी, और अमेरिका अकड़ में इसे जारी रखता है तो सीज फायर खत्म होने और जंग फिर से शुरू होने का खतरा है। तो वक्त या समय अब ईरान के साथ है, और लंबी जंग अमेरिका और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा बोझ डालेगी। ईरान तो वैसे भी तमाम तरह के सैंक्शंस और रुकावट को झेलते हुए 47 साल से सरवाइव कर ही रहा है। वहां लोगों की आदत हो गई है, तेल की उनके पास कोई कमी नहीं है। ऐसे में वक्त को कैसे अपने फेवर में लाया जाए, ये ईरान से सीखा जा सकता है। समंदर की लहरों पर गोली की रफ्तार से दौड़ती ईरानी गनबोट्स, चेहरे पर नकाब और हाथों में आधुनिक हथियार लिए कमांडोज, और चंद मिनटों में एक विशालकाय तेल टैंकर पर कब्जा। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का वो लाइव ऑपरेशन है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने 2 जहाज इपा मेनोंदास और MSC फ्रांचेस्का को अपने कब्जे में लिया है। IRGC द्वारा जारी वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ईरानी कमांडोज ने बीच समंदर में MSC फ्रांचेस्का को घेरा। कमांडो बिजली की तेजी से सीढ़ियों की मदद से जहाज पर चढ़े और देखते ही देखते पूरे टैंकर को अपने कंट्रोल में ले लिया। दावा है कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी और नियमों का उल्लंघन किया था।
इस घटना का सीधा संबंध भारत से जुड़ा है। लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज संयुक्त अरब अमीरात यूएई से चलकर भारत के गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट आ रहा था, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से पहले ईरान ने इसे रोक लिया। अब यह मामला सिर्फ अमेरिका ईरान का नहीं रहा, बल्कि वैश्विक व्यापार मार्ग की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बन गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर को आगे बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ईरान का यह हमला अमेरिका द्वारा हाल में उसके 2 टैंकरों डीप सी और 7 को रोकने का सीधा जवाब माना जा रहा है। ब्रिटेन की नौसेना के मुताबिक ईरानी गनबोट्स ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया। अमेरिका भी शांत नहीं है। उसने हाल ही में एक ईरानी कंटेनर जहाज को अपने कब्जे में लिया था। यानी अब समंदर के रास्ते आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। हॉर्मुज की ये लहरें अब आग उगल रही हैं। अगर ये टकराव बढ़ा तो वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो सकती है, जिससे दुनिया भर में महंगाई का नया तूफान आ सकता है।